एक बेहद ही खूबसूरत महिला लेबर चौक पर खड़ी हुई थी जहां से मजदूरों को मजदूरी मिला करती है। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है जिसे कुछ मजदूर चाहिए थे और वह उस महिला की तरफ देखने लगता है। देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह मजदूर है और यह मजदूरी के लिए यहाँ पर खड़ी है। वह थोड़ी देर तक उस महिला की तरफ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये भी एक मजदूर है और मजदूरी के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है। उसके बाद वह उसे अपने पास बुलाता है और मजदूरी के लिए पूछने लगता है। वह भी मजदूरी करने के लिए एग्री हो जाती है। तो उसके बाद वह कुछ महिलाओं को और लेकर उस महिला को अपने साथ लेकर मजदूरी के लिए चलने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ ऐसा पता चलता है उस महिला के बारे में, वो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। दोस्तों, क्या कारण था जो उस व्यक्ति ने उसे अपने साथ मजदूरी पर ले जाने से मना कर दिया था और कौन थी वह महिला जो यहाँ पर मजदूरी करने के लिए खड़ी हुई थी? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के एक जिले की जहां पर एक कपिल नाम का लड़का रहा करता है। कपिल जो कि बाहर देश में रहकर पैसा कमाया करता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उसके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण अब वह विदेश जाकर पैसा नहीं कमाना चाहता था। वह सोचता था कि इंडिया में रहकर ही जो कुछ कमाना है वहीं से कमा लेंगे, लेकिन बाहर देश में कभी नहीं जाएंगे। इसके बाद वह लड़का अपनी जमीन पर, उसके पास 5 बीघे जमीन थी, उस पर नर्सरी का काम करने की सोचता है। नर्सरी के काम के लिए उसके पास 2-2.5 लाख रुपए भी थे, तो उन पैसों से वो उस काम को स्टार्ट करना चाहता है। और इस काम को करने के लिए उसे कुछ मजदूर चाहिए, तो मजदूरों को लेने के लिए वो लेबर चौक पर, जहां पर मजदूर रहा करते हैं, जिसको भी काम के लिए चाहिए होते हैं, तो वहां से ले आया करता है। वहां पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद मजदूरों को देखता रहता है और देखते देखते उसकी नज़र एक महिला पर पड़ती है जो देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही थी और देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह मजदूरी करने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है। थोड़ी देर उसको देखता रहता है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसे समझ आ जाता है कि यह महिला भी यहाँ पर मजदूरी करने के लिए ही आई है। उसके बाद वह महिला की तरफ इशारा करता है, उसको अपने पास बुलाता है और उससे मजदूरी के लिए पूछने लगता है। वह महिला खुशी खुशी एकदम से राजी होकर उससे कह देती है कि हाँ साहब, मैं मजदूरी करने के लिए खड़ी हुई हूँ और मैं आपके साथ मजदूरी करने के लिए जाना चाहती हूँ। तो कपिल तभी वहां से कुछ महिलाओं से और बात करता है मजदूरी के लिए। अब मजदूरों से बात करने के बाद वह एक ऑटो रिक्शा लाता है और वहीं पर खड़ा कर देता है और उन मजदूरों को उस ऑटो में बैठने के लिए कहने लगता है। लेकिन तभी वह महिला जो सबसे पहले उसे दिखाई दी थी, वह महिला अपने एक छोटी सी बच्ची को लेकर उस टेम्पू के अंदर चढ़ने लगती है। अब जैसे वो महिला छोटी सी बच्ची को लेकर चढ़ती है तो एकदम से कपिल को लगता है कि इसके पास तो बच्चा है और बच्चा इसके पास रहेगा तो ये क्या ही काम कर पाएगी। उसके बाद वह उससे उतरने के लिए कह देता है कि तुम इस ऑटो के अंदर मत चढ़ो, तुम्हें इससे उतरना होगा। अब उस महिला से जैसे ही उसने उतरने के लिए कहा था तो उसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी और वह अपने बच्चे को लेकर उस ऑटो से उतर जाती है। उतरने के बाद कपिल एक और मजदूर को अपने साथ लेता है और उस ऑटो को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह कपिल फिर से वहां पर चला गया था और वहां जाते ही महिलाओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था मजदूरी के लिए पूछने के लिए, क्योंकि जो वह काम कराया करता था वो ज्यादा हार्डवर्क नहीं था। तो इसी वजह से जो महिलाएं उसके साथ गई थी वो महिलाएं उसके साथ जाने के लिए दोबारा से बोलने लगती हैं कि उनको ज्यादा मेहनत भरा काम नहीं करना पड़ता है, केवल नॉर्मल सा काम है, उसको करने के बाद उन्हें मजदूरी मिल जाया करती। अब जैसे भीड़ लगा हुआ देखती है तो शिवानी भी एकदम से भागकर वहां पर आती है, लेकिन जैसे ही वो भीड़ के बीच में उस व्यक्ति को देखती है तो एकदम से पीछे हट जाती है, क्योंकि कल वो उसे अपने साथ नहीं ले गया था। अब यह बात कपिल भी नोटिस कर लेता है और देखता है कि कोई बात नहीं, चलो आज ऐसा करते हैं, इसको भी अपने साथ ले ही जाते हैं। तो वह उस महिला से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम भी आज मेरे साथ चल सकती हो। इसके बाद उस महिला के चेहरे पर एकदम से खुशी छा जाती है और वह अपने बच्चे को लेकर उसके साथ मजदूरी के लिए उसकी नर्सरी पर चली जाती है। वहां जाने के बाद जो शिवानी है वो अपने बच्चे को एक साइड में बिठा देती है, कुछ खिलौने उसके पास रख देती है और उसका बच्चा बैठे बैठे खेलता रहता है। वह महिला वहां पर बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करती है और महिलाओं से ज्यादा काम निकालकर उस व्यक्ति को दिखाती है। अब जैसे वह व्यक्ति देखता है कि और महिलाओं ने तो थोड़ा बहुत काम किया है लेकिन इसने काफी ज्यादा काम कर दिया है, तो वह अपने आप के कल के फैसले पर पछताता है। वो सोचता है कि अगर मैं कल इसे यहाँ पर ले आता तो मेरा और भी ज्यादा काम कंप्लीट हो जाता। धीरे धीरे 2 घंटे बीत जाते हैं और 2 घंटे के अंदर शिवानी ने अपने काम को बखूबी किया था और महिलाओं से काफी ज्यादा काम करके रिजल्ट मालिक को दिखाया था। अब इसके बाद उसकी बच्ची जो खेल रही थी वो रेंगते हुए उसके पास आ जाती है, क्योंकि बच्ची की उम्र अभी 1 साल है, और उसके पास आकर उसको पकड़कर उठने की कोशिश करती है। लेकिन तब भी शिवानी अपनी बच्ची की तरफ गौर नहीं देती है, वह अपने काम में लगी हुई थी और बच्ची को जरा भी तवज्जो नहीं देती है। इस बात को मालिक खड़ा होकर देख रहा था। मालिक भी वहीं पर काम कर रहा था, क्योंकि वह महिलाएं वहां पर एक पैकेट के अंदर खाद और मिट्टी को मिलाकर भर रही थी और उसके बाद वह मालिक उसके अंदर बीज बो रहा था ताकि वह नर्सरी के लिए पौध तैयार कर सके। अब जैसे वह छोटी सी बच्ची उस महिला को पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करती है तो वह जमीन पर गिर जाती है और एकदम से रोने लगती है। लेकिन वह महिला अपने काम को कर रही थी और काम को करते हुए जरा भी अपनी बच्ची की तरफ ध्यान नहीं देती है, क्योंकि वह
सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो मैं बच्ची की तरफ ध्यान दूंगी तो मालिक नाराज हो जाएंगे, और यहाँ पर उसे काफ़ी दिनों का काम दिखाई दे रहा था। तो वह सोच रही थी कि अच्छे से काम करूंगी ताकि मालिक मुझे यहीं पर रख ले और रोज रोज अपने साथ ले आया करें, मेरा भी गुजारा हो जाएगा। इस बात को सोचकर वह अपनी बच्ची की तरफ ध्यान नहीं देती है। लेकिन तभी जो मालिक होता है वो एकदम से आता और कहता है कि पहले अपनी बच्ची को संभालो, उसके बाद काम कर लेना। लेकिन वो कहती है कि नहीं मालिक, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही करती रहती है, मुझे अपना काम करने दीजिए। उसके बाद दोबारा से वह मालिक कहता है कि कोई बात नहीं, काम तुम्हारा होता रहेगा, लेकिन पहले बच्ची को चुप कराओ, मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना। उसके बाद वह महिला एक बार फिर से मना कर देती है, लेकिन तभी मालिक अपने काम को छोड़कर वहां पर आ जाता है और उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है। बच्ची के कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी जैसे वो गिरी थी, तो उसके बाद मालिक उस लड़की को उठाता है, उठाने के बाद उसकी मिट्टी को साफ करने लगता है। लेकिन तभी वह महिला खड़ी होती है और कहती है कि मालिक आप रहने दीजिए, मैं ही इसको चुप करा देती हूँ। और उसके बाद अपने हाथों को पहुंचते हुए उस बच्ची को अपनी गोद में ले लेती है और उसे चुप कराने लगती है। उसे वो ले जाकर दोबारा से वहीं पर बैठा देती है और वहां पर दोबारा से उन खिलौनों को उसके सामने कर देती है। बच्ची दोबारा से खेलने लगती है और वह फिर से अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद लंच का टाइम हो जाता है, तो जो मजदूर थे उनके लिए चाय पानी लेने के लिए वह मालिक वहां से चला जाता है। वहां से जाने के बाद वह अपने घर से चाय बनवा कर लाया था और एक दुकान से बिस्कुट लेकर आया था मजदूरों के खाने के लिए। तभी वह उस बच्ची के लिए एक फ्रूटी का पैकेट ले आता है और कुछ चिप्स के पैकेट ले आता है और 3-4 समोसे भी पैक करवा कर ले आता है। वहां पर आने के बाद वह सभी मजदूरों को चाय देता है, बिस्कुट देता है और साथ में उस बच्ची को फ्रूटी पिलाता है और चिप्स खिलाने लगता है। अब जैसे वह महिला मालिक को अपनी बच्ची को खिलाते हुए देखती है तो एकदम से कहती है कि मालिक इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आपने खामा ही पैसे खर्च कर दिए। लेकिन तभी वह कहता कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, आखिर ये बच्ची है और इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं। अब जो और मजदूर थे वो चाय पीने के बाद दोबारा से अपने काम पर चले गए थे। तभी वह मालिक पैक हुए समोसों को निकालता है और उस बच्ची को खिलाने लगता है। लेकिन तभी वह महिला कहती है कि मालिक ये अब नहीं खाएगी, इसने जो कुछ खाना था वो खा लिया है। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि क्यों नहीं खाएगी, मैं इसके लिए लेकर आया हूं तो इसे खाना पड़ेगा। उसको खिलाने लगता है। लेकिन तभी जो बच्ची होती है छोटी सी 1 साल की, वह अपने सर को हिला देती है और खाने के लिए मना कर देती है। इस बात को देखकर जो महिला थी उसकी हंसी छूट जाती है और कहती है कि मालिक मैंने आपसे कहा था ना कि ये नहीं खाएगी। अब इसके बाद जो मालिक होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, तो तुम ऐसा करो, इस समोसे को तुम खा लो। महिला मना करती है, लेकिन फिर वो कहता है कि अरे तुम्हें ये तो खाना ही पड़ेगा, तुम बच्चे को दूध पिलाती हो और साथ में मेहनत भी करती हो, तो तुम्हें ये जरूर खाना पड़ेगा और तुम्हारे लिए मैं इस समोसे को लेकर आया था। इसके बाद वह महिला उस समोसे को खाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मन के अंदर वो बहुत कुछ सोच रही थी। वह कपिल के इस व्यवहार को देखकर सोचती है कि चलो कोई तो है जो मेरी फिक्र करता है, और इस बात को सोचते हुए अंदर ही अंदर उसको आंसू आने लगते हैं। यह बात कपिल भी देखता और कहता है कि तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? तो वह कहती है कि मालिक जो समोसा है वो थोड़ा तीखा है, इसी वजह से मेरी आंखों से आंसू आ गए। अपने पल्लू से वो आंसुओं को पहुंचते हुए उस समोसे को खा लेती है और फिर से अपने काम पर लग जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम तक उस महिला ने बहुत ज्यादा काम किया था। काम करने के बाद जैसे ही मालिक सभी की पेमेंट करता है तो उसके बाद कपिल सभी महिलाओं से कहता है कि आप लोगों को रोज रोज बुलाने के लिए मुझे से नहीं जाया जाएगा, आप लोग कल से ऐसा करना, रोज आ जाना, क्योंकि काफी दिनों का काम है मेरे पास, तो यहीं पर आकर रोज अपनी मजदूरी ऐसे ही कर लिया करना। उसके बाद जो महिला थी अपनी बच्ची को लेकर वहां से चली जाती है। दूसरे दिन सुबह होती है, सुबह सुबह सभी महिलाएं दोबारा से काम पर आ जाती हैं। कपिल भी वहां पर आ गया था और सभी लोग मिलकर उस काम को करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ 3-4 महीने बीत जाते हैं। अब इन 3-4 महीनों के अंदर कपिल उस महिला से और उसकी बच्ची से बहुत ही ज्यादा घुल मिल गया था। वह बच्ची के लिए खिलौने लाया करता और उस महिला से भी बैठकर बातें किया करता। बातों ही बातों में उसे पता चल गया था कि इस महिला का नाम शिवानी है और इसकी शादी एक शराबी व्यक्ति से हो गई है। इसके घर में इसकी केवल बुजुर्ग माँ है और उसी के साथ ये रहा करती है। ये मजदूरी करके कुछ पैसे कमाया करती है और उन्हीं पैसों से अपना और अपनी मां का पालन पोषण किया करती है। उसकी शादी के कुछ दिन बाद ही उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया और उसका पति शराब पीकर उस पर पिटाई लगाया करता था। और जैसे ही शिवानी को ये लड़की होती है तो लड़की होने के बाद उसके ससुराल वाले उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, साथ में उसका पति भी उसे धुतकारता है। और इन्हीं सभी प्रताड़नाओं से बचने के लिए वह अपनी मां के घर आ गई थी और वहीं से मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रही थी। एक दिन कपिल शिवानी के पास जाकर उससे बातें करने लगता है और उससे कहता है कि तुम देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही हो, क्योंकि कपिल के मन में यह बात चल रही थी कि इसका पति शराब पीता है और कैसा हो ये मुझसे शादी कर ले, क्योंकि कपिल मन ही मन उसे काफी दिनों से चाहा करता था। और उसके काम और उसकी मेहनत को देखकर वह सोचने लगता है कि अगर ये महिला मेरे साथ शादी कर लेगी तो मेरा रोजगार और भी अच्छी तरह से चलने लगेगा। इसी बात को सोचकर वह उसकी तारीफें करने लगता है, लेकिन शिवानी उसकी किसी भी बात पर गौर नहीं देती है। वह उसकी बात को ऐसी टाल दिया करती और धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम के समय जाते हुए भी
तभी वह एक बार उससे फिर से कहता है कि तुम देखने में बड़ी खूबसूरत लगती हो, तुम्हारा काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। कपिल कहना तो और कुछ चाहता है, लेकिन वो बातों को घुमाकर कह रहा है क्योंकि उसे भी पता है कि शिवानी की शादी हो चुकी है। इसके बाद शिवानी इस बात को सुनकर अपने घर चली जाती है। दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह सभी वर्करों के साथ शिवानी भी वहां पर आ जाती है, लेकिन आज शिवानी ने एक अच्छी सी साड़ी पहनी हुई थी और पूरा श्रृंगार कर रखा था और देखने से बिल्कुल भी वो एक मजदूर की तरह नहीं लग रही थी। अब जैसे ही कपिल उसे देखता है तो वो सोचता है कि कल की बातों की वजह से आज ये इतना सच सवर के आई है, शायद इसके दिल में भी मेरे लिए कुछ ना कुछ है। लेकिन जैसे वो पास जाकर उसकी तारीफ करता है, कहता है कि आज तो तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और देखने से लग रहा है कि तुम यहाँ की मालकिन और हम तुम्हारे मजदूर हैं। इस बात को वो कह देता है और शिवानी के सामने जैसे ही जाता है तो शिवानी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। आंखों के आंसुओं को देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि शिवानी बहुत ज्यादा रोकर यहाँ पे आई है। उसके बाद शिवानी एकदम से उससे कहती है कि मालिक अब मैं काम नहीं कर सकती, आप मेरा जो कुछ भी पैसा बन रहा है उसे मुझे दे दीजिए और उसके बाद मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी। इस बात को कहते हुए शिवानी फूट फूट कर रोने लगती है। अब जैसे ही वो उसे रोता हुआ देखता है तो उसे एकदम से चुप कराता, कहता है कि शिवानी पहले तो चुप हो और ये बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या। उसके बाद शिवानी रोते हुए अपनी बात बताने लगती है। वह कहती है कि मेरा शराबी पति बार बार मेरे घर पे आया करता है और मुझे परेशान किया करता है। वो आज फिर आया था और रात में जब वो आया था, आने के बाद उसने मुझे पीटा था और पीटने के बाद अब वो कह रहा था कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं उसके पास नहीं जाना चाहती थी। मैंने जब उसे मना किया तो उसने और भी ज्यादा मुझसे पिटाई लगाई और चारों तरफ के लोगों को इकट्ठा कर लिया और बार बार उनसे कहा कि मैं इसको लेने के लिए आया हूं और ये मेरे साथ नहीं जाना चाहती। अब इसके बाद शिवानी सभी लोगों की बात सुनकर उसके साथ जाने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि वो उस घर में जाए जहां पर सभी लोग उसे प्रताड़ित करते हैं और उसका पति उसे बार बार पिटाई लगाया करता है। इसी वजह से वो काफी देर से रोते हुए रास्ते में आई थी और यहां पर आकर कपिल के सामने भी रोने लगी थी। अब कपिल जैसे इन सभी बातों को सुनता है तो वो उसको आंसू पोंछने के लिए रुमाल देता है और उसकी बच्ची को अपनी गोदी में ले लेता है। इतनी ही देर में उसका शराबी पति भी, जिसने अभी भी शराब पी रखी थी, वो वहीं उसी नर्सरी पर आ जाता है। वहां आने के बाद एकदम से शिवानी को बुरी बुरी गालियां देने लगता है और कहता है कि यहां पर काम करती है तू, इसी वजह से तू वहां से आई थी ताकि अपने आशिक से मिल सके। यानी कि वो कपिल को शिवानी का आशिक बता रहा था और इसी वजह से वो उसको गंदी गंदी गालियां दे रहा था। थोड़ी देर गाली देने के बाद वह उससे कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। अब शिवानी उसके पास नहीं जाना चाहती थी तो वह उससे दूर होकर कपिल की तरफ हो जाती है, लेकिन तभी वह आकर शिवानी का हाथ पकड़ लेता है और झटक कर उसे खींचने लगता है। शिवानी रोने लगती है, वह उसको खींचता रहता है और खींचते खींचते थोड़ी दूर तक घसीटने लगता है। शिवानी ने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों तभी जो कपिल होता है वो एकदम से उससे कहता है कि भाई साहब, जब ये औरत आपके साथ नहीं जाना चाहती तो आप इससे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। तभी एकदम से वो तेज में आकर कपिल से कहता है कि अबे तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला, हम दोनों पति पत्नी हैं, हम चाहे जो भी करें और ये मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। ऐसा कहकर वो दोबारा से उसको खींचने लगता है, लेकिन तभी कपिल उसका एक हाथ पकड़ लेता है और हाथ को मरोड़ देता है और कहता है कि अगर तुमने शिवानी का हाथ नहीं छोड़ा तो देख लेना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। वह व्यक्ति शराब के नशे में था तो वह एकदम से डर कर उसका हाथ छोड़ देता है और एकदम से उससे कहने लगता है कि तू कौन होता है हम दोनों के बीच में बोलने वाला। तो वो कहता है कि मैं इस जगह का मालिक हूं जिस जगह पर तुम खड़े हुए हो और यहां पर फिलहाल ये महिला मेरे पास है, तो इसका मतलब इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है। तभी वो कहता है कि हाँ, फर्ज तो तुम्हारा बनेगा ना, तुम इसके साथ रंगरलिया जो मनाते हो। इसके बाद कपिल कहता है कि हाँ हाँ पता है मुझे तुम्हारे बारे में, तुम किस तरह से इसको रखते थे और क्या क्या तुमने इसके साथ किया है। तुम्हारी तरह तो नहीं हूं जो शराब पीकर इसको बार बार प्रताड़ित किया करता है और ना ही अपने घर वालों से इसकी रक्षा कर पाए। मैं इसको यहां पर तो तुम्हें हाथ लगाने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर उसको भागने के लिए वहां से कह देता है, कहता है कि भाग जाओ वरना मैं तुम पर पिटाई लगा दूंगा। इसके बाद जो शिवानी का शराबी पति होता है वो उससे कहकर जाता है कि ठीक है, मैं थाने में जाकर रिपोर्ट करवा रहा हूं कि तू मेरी पत्नी को मेरे से छीन रहा है। इसके बाद जो शिवानी है वो फूट फूट कर रोने लगती है और जो महिलाएं थी उन्होंने उसे खड़ा कर दिया था और उसके कपड़ों को सही कर दिया था। कपिल शिवानी के पास जाता है और कहता है कि शिवानी देखो, मैं ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे जहां तुम काम करती हो यहाँ पर कम से कम साल भर का काम है, तो काम की तो तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से इसके साथ उस नर्क में जाओ जहां से तुम निकल कर आई हो। इसके बाद शिवानी भी कपिल की इस बात से सहमत करती है और वहीं पर रहकर काम करने का फैसला करती है। वह वहीं पर रहकर काम करती है और काम करते हुए उसे 6 महीने हो गए थे। अब उसकी बेटी भी थोड़ी बड़ी हो गई थी, 1.5 साल की हो गई थी, तो वो पैदल चलने लगी थी और पैदल चलते हुए शिवानी को ज्यादा परेशान नहीं किया करती है। अब इन 6 महीनों के अंदर कपिल कई बार सोचता है कि क्यों ना मैं शिवानी से अपने प्यार का इजहार कर दूं, क्योंकि कपिल शिवानी से बेइंतहा प्यार करने लगा था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और लगन को देखकर वह सोचने
लगा था कि इससे अच्छी पत्नी मुझे नहीं मिल सकती जो काम को इतनी मेहनत और निष्ठा के साथ किया करती है। अगर इससे मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन वो उससे कभी कह नहीं पाया इस बात के बारे में। तभी एक दिन शाम को जैसे ही छुट्टी होती है तो सभी वर्कर चले गए थे, तो वह हिम्मत करके शिवानी से इस बारे में बात कर ही लेता है। वह कहता है कि शिवानी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस बात को सुनकर शिवानी कहती है कि मालिक क्यों मजाक करते हो, मैं आपके यहाँ पर मजदूर हूं तो मुझे मजदूर की तरह ही रहने दो। जिस दिन आपकी शादी होगी तो ये प्यार रखा के रखा रह जाएगा। इसके बाद जो कपिल है वो उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए प्यार कर रहा हूं और तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। अब इस बात को जैसे शिवानी सुनती है तो शिवानी के दिल में भी कपिल के लिए प्यार था, लेकिन वो उससे कह नहीं पाई थी, क्योंकि उस दिन जिस दिन कपिल ने उसे उसके पति से बचाया था उसी दिन से शिवानी कपिल को अंदर ही अंदर प्यार करने लगी थी। लेकिन वो यहाँ पर एक मजदूर थी तो वह कपिल से कुछ कह नहीं पाती थी। और दूसरा कारण यह भी था दोस्तों, शिवानी की शादी हो चुकी थी और कपिल अभी अनमैरिड था। इसी वजह से वो उससे कुछ कहना नहीं चाहती थी कि लोग क्या कहेंगे कि एक शादीशुदा महिला ने एक कवारे लड़के को फंसा लिया। अब शिवानी जैसे इस बात को सुनती है तो एकदम से कपिल के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि शिवानी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था और कपिल के अंदर उसे अपना सहारा दिखाई दे रहा था। इसके बाद जो कपिल होता है वो पंचायत बैठाता है और पंचायत बैठाने के बाद उसके पहले पति से उसका फैसला करवा देता है। फैसला होने के बाद वह शिवानी से शादी कर लेता है और शादी होने के बाद शिवानी के साथ उस नर्सरी को अच्छी तरह से चलाने लगता है। अब शिवानी उस नर्सरी में मेहनत किया करती है, इधर जो कपिल है वो उसकी बच्ची को अच्छी तरह से रखता है और धीरे धीरे करके वह शिवानी की मां को भी अपने पास ही ले आता है, यहीं पर अपने साथ रखा करता है और उसकी सेवा भी अच्छी तरह से किया करता है। तो दोस्तों ये थी कहानी कपिल और शिवानी की। आप लोगों को जैसी भी लगे हो कमेंट सेक्शन में बता देना। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।